हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना। तो हम सबसे पहले अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हम 2 फोल्ड करते हुए पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम 2 फोल्ड कर लिए हैं। अच्छी तरह से हाथ की प्रेस देखिए, हम 2 फोल्ड कर लिए हैं। इसके बाद हम इसे चौड़ाई नापेंगे। तो चौड़ाई हम ले रहे हैं 30 साइज कमर की ब्लाउज बना रहे हैं। तो हम इसमें चौथा भाग में हम रखेंगे इसमें 7.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। तो हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं लंबाई की 13.5 इंच, हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और 13 इंच ब्लाउज की लंबाई रहेगी। तो हम इस तरह से सीधा निशान लगा लेते हैं। हम इसमें तुरपा तो शोल्डर हम ले रहे हैं 5.5 इंच है और आर्महोल की लंबाई भी 5.5 इंच है। तो हम इसे चौकोर बॉक्स बना लेंगे। अब हम गला की 2.5 इंच लेंगे चौड़ाई। अब से लंबाई नापते हैं। तो लंबाई हम ले रहे हैं 9 इंच है लंबाई। इधर से भी हम चौकोर बॉक्स बना लेते हैं। उसके बाद हम गोलाई का शेप देंगे। तो सीधा निशान देते हैं, इसमें हम गोलाई का शेप दे देते हैं। अब आर्महोल की साइड भी हम 1 इंच की गोलाई की शेप दे देते हैं, 1 इंच रखते हुए। अब हम चौड़ाई में नापते हैं। तो चेस्ट साइज हम ले रहे हैं 8 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और कमर की साइड हम ले रहे हैं 7 इंच, चौथा भाग में 28 साइज कमर की। हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं अस्तर की। तो हम अस्तर की कटिंग कर लिए हैं बैक पार्ट की। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की 2 फोल्ड रखते हुए हम इस पे रखते हुए हम निशान लगा लेंगे। आर्महोल की साइड निशान लगा लेंगे। इसमें हम हल्का निशान लगा लेंगे चौड़ाई के लिए और हम नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसे हम सीधा निशान लगा लेते हैं। अब इसे हम हटा दिए हैं। अब इसमें हम गला की कटिंग करेंगे, गला की निशान लगाएंगे। इसके बाद हम कटिंग करेंगे और आर्महोल की साइड हम हाफ इंच फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। गला हम ले रहे हैं 6 इंच लंबाई है और चौड़ाई जितना हम बैक पार्ट में लिए उतना ही रखेंगे। तो हम फ्रंट पार्ट की अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। आर्महोल की साइड भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो हम बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की दोनों की कटिंग कर लिए हैं। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो अस्तर की बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो 4 फोल्ड रखते हुए हम कटिंग करेंगे। तो पहले हम कपड़े को सीधा कर लेते हैं 4 फोल्ड करके। इसके बाद हम स्केल की हेल्प से हम सीधा डॉट देते हुए हम कटिंग कर लेते हैं, इसे सीधा कर लेते हैं कपड़ा को। उसके बाद हम बाजू की लंबाई नापेंगे। तो बाजू की लंबाई हम ले रहे हैं 5.5 इंच है, 5 इंच लंबाई है और हाफ इंच मार्जिन के लिए है। तो सीधा निशान देते हुए हम बाजू की चौड़ाई नापेंगे। तो 5 इंच चौड़ाई है और 2 इंच मार्जिन के लिए रखे हैं। तो इधर से हम 5.5 इंच लिए हैं, तो इधर से हम 1.25 इंच की गोलाई देते हुए कम कर देंगे इधर से। अब हम इसे बाजू की कटिंग कर लेते हैं। अब हम मेन फैब्रिक कटिंग करते हैं। तो मेन फैब्रिक की पहले हम जिस तरह से हम अस्तर की कटिंग किए हैं बैक पार्ट की पहले, तो हम इसी तरह से हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे।
तो अस्तर वाले फैब्रिक को रखते हुए हम बैक पार्ट को रखते हुए हम निशान लगा लेते हैं पहले, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो हम सभी जगह पे निशान लगा दिए हैं। इसे हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम इधर से दो फोल्ड कर लेते हैं। खुले साइड से हम बना रहे हैं फ्रंट पार्ट में। तो इधर से हम निशान लगा लेते हैं। सभी जगह पे हम इसी तरह से हम निशान लगा लेंगे, जिस तरह से हम अस्तर की कटिंग किए हैं। अब इसे हटा के हम कटिंग कर लेते हैं 1/2 इंच गोलाई देते हुए। हम कटिंग कर लिए हैं। अब बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की हम इस साइड से कटिंग करेंगे, बॉर्डर साइड से 4 फोल्ड रखते हुए हम अस्तर वाली बाजू की कटिंग किए हैं, इस पे रखते हुए हम इसे कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू की कटिंग कर लिए हैं। अब इसमें से हम डोरी की निकालेंगे तिरछा शेप में। तो ब्लाउज की डोरी बनाने के लिए हम उड़ी कट में कपड़ा को हम 1.5 इंच चौड़ाई लेंगे और लंबाई जितना ब्लाउज की डोरी की लंबाई है उतना हम लेंगे। तो सीधा निशान लगा लिए हैं। इसके बाद हम इसे कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करके दोनों डोरी के लिए अलग अलग कपड़े को कर लेते हैं। बीच सेंटर से हम कटिंग करेंगे। अब इसे हम सिलते हैं। तो सिलने के लिए सबसे पहले मेन फैब्रिक और अस्तर वाली फैब्रिक को एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। अंदर साइड से हम कमर साइड से हम सिल लेते हैं। दोनों को एक साथ रखते हुए हम सिल के उसके बाद हम अस्तर साइड से ऊपर से हम सिल लेंगे। इसके बाद हम सभी जगह से हम किनारे किनारे पे हम सिल लेंगे। दोनों साइड से पकड़ते हुए हम सभी तरफ से हम सिल लेते हैं। शोल्डर की साइड से भी हम सिल लेंगे। सभी जगह से हम सिल लिए हैं। इसी तरह से हम इस साइड में भी हम सिल लेते हैं। दोनों पार्ट को हम इसी तरह से हम सिल लेंगे। किनारे किनारे पे हम अस्तर तरफ से हम सिल लेंगे। इसे पलटते हुए हम सभी जगह से हम सिल लेते हैं। इधर से भी हम सिल लेते हैं। तो दोनों साइड भी हम इस तरह से हम सिल लेते हैं। दोनों साइड हम सिल लिए हैं। अब इसमें हम प्लेट्स के निशान लगाएंगे। तो प्लेट्स के निशान लगाने से पहले हम एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कटिंग कर दिए हैं। अब हम इसमें 2 फोल्ड करते हुए हम इसमें दोनों को एक साथ रखते हुए हम पहले आई पट्टी हुक पट्टी के लिए 1/2 इंच निकालेंगे एक्स्ट्रा। उसके बाद हम 3.5 इंच चौड़ाई लेंगे, 5 इंच लंबाई लेंगे प्लेट्स की और 6 इंच लेंगे आई पट्टी हुक पट्टी साइड से लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई। और इसी तरह से हम सभी प्लेट्स के हम 1.25 इंच की दूरी पर सभी प्लेट्स की निशान लगा लेते हैं। तो दोनों साइड के हम इसी तरह से हम निशान लगा लेते हैं। दोनों को एक साथ रखते हुए हम निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से इसमें भी निशान हम लगा लिए हैं। अब इसे हम सिल लेते हैं। इसे हम नीचे से हम 1 इंच चौड़ाई रखते हुए हम सिलेंगे और बाकी तीनों प्लेट्स की हम 1/2 इंच करते हुए हम सिलेंगे। तो 1/2 इंच चौड़ाई में रखते हुए हम सभी प्लेट्स के हम सिल लिए हैं। इधर से भी हम सिल लेते हैं। हम सिल लिए हैं। अब इस तरह से हम दोनों साइड में हम सिल लिए हैं। इसके बाद हम इसमें आई पट्टी हुक पट्टी लगाएंगे। तो हम राइट साइड में हम हुक पट्टी बनाएंगे और लेफ्ट साइड में हम
आई पट्टी बनाएंगे। दोनों साइड की पट्टी हम बना लेते हैं। आई पट्टी में हम मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक की एक साथ रखते हुए हम आई पट्टी बनाएंगे। ऊपर की साइड से हम रखते हुए सिल लेते हैं। इसके बाद हम इसे ऊपर साइड से मोड़ते हुए हम सीधी तरफ से हम मोड़ते हुए हम सिल लेते हैं और नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा को अंदर की साइड हम मोड़ देंगे। इसमें हम तुरपाई नहीं दे रहे हैं तो इसलिए हम इसे अंदर की साइड से हम मोड़ते हुए हम आई पट्टी पे हम सिल लेते हैं। दोबारा सिल लेते हैं इस पे। तो हम आई पट्टी बना लिए। हुक पट्टी बना लेते हैं। तो हुक पट्टी के अंदर की साइड हम रखते हुए सिलेंगे। इसके बाद हम अस्तर तरफ से हम एक सिलाई किनारे किनारे सिल लेंगे। अब हम इसे मोड़ते हुए हम अंदर की साइड से उल्टे साइड से हम सिल लेते हैं। तो हम आई पट्टी हुक पट्टी बना लिए हैं। बैक पार्ट को हम एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं पहले। तो बैक पार्ट की अस्तर वाली फैब्रिक और मेन फैब्रिक को एक साथ रखते हुए पहले हम कमर साइड से नीचे से हम किनारे किनारे पे हम सिल लेंगे। दोनों को एक साथ रखते हुए हम जिस तरह से हम फ्रंट पार्ट में सिले हैं उसी तरह से हम अस्तर की साइड से हम किनारे किनारे सिल लेंगे। उसके बाद ऊपर से सिल लेंगे। अब इसे हम दोनों साइड की फैब्रिक को एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। तो हम इसे सिल लिए हैं। अब शोल्डर की साइड भी हम सिल लेते हैं। सभी जगह से हम इसी तरह से हम सिल लेंगे। तो सिल लिए हम। अब हम गला की साइड से भी सिल लेते हैं। इस तरह से सिल लेने से कपड़ा नहीं खिसकेगी। तो हम सभी जगह से हम सिल लिए हैं। अब इसमें हम प्लेट्स डालेंगे दोनों साइड से। तो प्लेट्स देने के लिए हम गला की साइड से हम 4.5 इंच चौड़ाई लिए हैं और 3 इंच लंबाई लिए हैं। दोनों साइड से इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं और प्लेट्स हम बना लेते हैं। हम दोनों साइड से सिल लेते हैं। इधर भी हम सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए हैं। अब शोल्डर के साथ हम एक साथ रखते हुए हम सिलेंगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को एक साथ रखते हुए शोल्डर तरफ हम सिल लिए हैं। अब हम फिटिंग साइड से सिल लेते हैं। तो फिटिंग साइड से जिस तरह से हम निशान लगाए हैं उसी तरह से हम दोनों साइड से हम इस तरह से हम सिलेंगे। फिटिंग साइड से भी हम सिल लेते हैं। हम सिल लिए हैं। अब इसमें हम बाजू अटैच करेंगे। ब्लाउज सिल लिए, इसमें बाजू को सिल के हम लगाएंगे। तो इसे हम साइड रखते हुए बाजू की सिल लेते हैं। मैंने फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को एक साथ रखते हुए हम बाजू की सिलाई कर लेते हैं। तो बाजू के हम अस्तर पे सीधी साइड से रखते हुए हम मेन फैब्रिक को बॉर्डर साइड से हम रखते हुए पहले सिल लेते हैं सीधी साइड से। इसे पलटते हुए हम सीधी तरफ से लेस के किनारे किनारे हम सिल लेंगे। हम सिल लिए हैं। अब इसे चौड़ाई में जितनी बाजू की चौड़ाई है उतना पे हम रखते हुए हम जितना पे हम निशान लगाए हैं उस तरह से हम सिल लेते हैं। हम इसी तरह से हम इस बाजू को भी बना लेते हैं। इसे हम सीधी तरफ से हम सिल लेते हैं। तो दोनों की इसी तरह से हम सिल लिए हैं। अब इसे हम सीधा रखते हुए हम 1/2 इंच फ्रंट पार्ट में हम कटिंग करेंगे। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम फ्रंट पार्ट में हम दोनों साइड से ऊपर की साइड में हम दोनों बाजू में हम कटिंग कर लेते हैं।
हम कटिंग कर लिए हैं। अब बाजू की सिल लेते हैं, ब्लाउज के साथ एक साथ रखते हुए हम बाजू सिल लेते हैं। जिसमें भी हम आर्म होल की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कटिंग कर दिए हैं। अब इसमें हम दोनों सिलाई को एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। इस तरह से हम बाजू सिल लिए हैं। तो एक बाजू हम सिल लिए हैं। तो इस तरह से हम बाजू सिल के रेडी कर लिए हैं। अब इस साइड भी इसी तरह से हम बाजू अटैच कर लेते हैं। दोनों सिलाई को एक साथ रखते हुए अंदर की साइड से हम बाजू पे हम सिल लेते हैं। तो दोनों साइड हम इसी तरह से हम सिल लेंगे। दोनों बाजू सिल लिए हम। अब इसमें हम पाइपिंग के लिए पूरे कट में कपड़ा की कटिंग करेंगे। तो अस्तर वाले फैब्रिक को हम तिरछा शेप में हम 1.5 इंच की चौड़ाई में हम कटिंग कर लेते हैं। जितना गला की लंबाई है उतना पे हम अपना पाइपिंग बना लेंगे। तो सभी को एक साथ सिल लेते हैं। तो सिल लेने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम गला के साथ अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा को हम सभी जगह से हम हटा देंगे। सभी में सभी सिलाई पे हम हटा दिए हैं इस तरह से। अब हम गला के साथ सिल लेते हैं। तो गला के साथ हम रखते हुए हम उल्टे तरफ से सिल लेंगे। हम सभी जगह पे सिल लेते हैं। अब इसमें हम शोल्डर से 3 इंच नीचे हम डोरी का निशान लगाए हैं। ब्लाउज की डोरी लगाएंगे। तो इसमें हम जिस तरह से निशान लगाए हैं शोल्डर से 3 इंच नीचे, उस निशान पे हम डोरी एक साथ रखते हुए हम सिल लेंगे। ब्लाउज और पाइपिंग के बीच में रखते हुए हम डोरी रख के सिल लिए हैं। दोनों साइड हम इसी तरह से सिल लेंगे। अब इसे हम मोड़ेंगे। अंदर की साइड रखते हुए हम 1/2 इंच ऊपर की साइड रखेंगे। इसमें हम तुरपाई करेंगे। तो इसे हम इस तरह से सिल लेते हैं। तो सभी जगह पे हम इसी तरह से हम सिल लेंगे। तो हम सिल लिए हैं। सारी जगह पे हम इसी तरह से हम सिल लेंगे। तो हम इसमें तुरपाई करेंगे। तो इसलिए हम 1/2 इंच ऊपर की साइड रखे हैं और बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा को अंदर की साइड रखते हुए हम सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए हैं। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो हम इस तरह से ब्लाउज की लटकन बना लिए दोनों साइड में।